अमेज़न पे आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है। आपने इमेजेस पे वर्क किया, आपने प्रोडक्ट पे वर्क किया, आपने लिस्टिंग पे वर्क किया, बट आपको सेल्स नहीं आ रही है। मैं समझ सकती हूँ ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग इशू है एंड मैंने खुद ये देखा है अपने मेंबर्स के साथ और मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि मैम हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है बट सेल्स नहीं आ रही है। हेलो गाइस, आई एम भावना। वेलकम बैक टू एमजी ब्लास्ट। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है 5 टिप्स के बारे में जिनको मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ वन बाय वन कि कैसे आप अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो अमेज़ॉन पे, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमने प्रोडक्ट रॉन्ग चूज़ किया है या इमेजेस अच्छी नहीं है या बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और अपने इश्यूज़ को फिक्स करोगे, रिलेट करोगे, तो आप अपनी सेलर जर्नी को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी अमेज़न पे लिस्टिंग लाइव है, इन्वेंट्री भी है और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आप नहीं हो? ये जो प्रॉब्लम है ये 90% न्यू सेलर्स की होती है और मैं आज आपको बताऊंगी 5 एग्जैक्ट रीजंस की क्यों सेल्स नहीं आती है और हर रीजन का एक क्लियर सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप सीरियसली अमेज़न पे सेल्स बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। गारंटीड है कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा ही। मैं समझती हूँ ये ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। आपने कोई प्रोडक्ट चूज किया, रैंडमली फोटोज ली, लिस्टिंग बनाई, प्राइस सेट किया, सब कुछ किया और फिर आप सेलर सेंटर ओपन किया और वहां पे जब आप चेक करते हो तो वहां पे दिखता है कि ऑर्डर्स कितने हैं, 0। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अपने मेंबर्स के साथ एंड सच मानिए ये जो फेस होता है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हमारे एक मेंबर है पुणे से, ठीक है। उन्होंने 3 महीने पहले लिस्टिंग लाइव की थी और सिर्फ 4 ऑर्डर्स आए थे। 3 महीने और सिर्फ 4 ऑर्डर। और प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं था, लक नहीं था, 5 ऐसी चीजें थी जो गलत थी। हमने उन्हें फिक्स किया एंड बिलीव अस 7 दिन में उसके 80+ ऑर्डर्स पर मंथ आए हैं। तो सोचिए, तो आज उन्हीं 5 चीजों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कौन से 5 ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पे वर्क करना है। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये 5 प्रॉब्लम्स 90% सेलर स्ट्रगल करते हैं और ये सबसे कॉमन है। सबसे फर्स्ट क्या है, लिस्टिंग सही नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट्स रिसर्च गलत किया है। थर्ड, प्राइस स्ट्रेटजी रॉन्ग है। फोर्थ, आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज नहीं है। और फिफ्थ, आज सही से नहीं चल रही है। तो चलिए मैं आपको गाइड करती हूँ वन बाय वन एंड साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि कैसे इसे फिक्स करना है। अब रीजन 1, फर्स्ट रीजन क्या है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर एक सेलर को आती है। बायर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं क्योंकि लिस्टिंग वीक है। आप ये समझिए, अमेज़न क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है और आपकी लिस्टिंग एक दुकान का बैनर है। अगर बैनर बोरिंग होगा तो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा और कस्टमर सीधा आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। तो लिस्टिंग में 5 चीजें होती हैं जो अक्सर गलत होती हैं। वो क्या चीज होती है, टाइटल में मेन कीवर्ड्स ही नहीं है, मतलब जो वर्ड कस्टमर सर्च कर रहे हैं वो आपके टाइटल में है ही नहीं। सेकंड, फोटो सही से नहीं है। सेलर्स क्या करते हैं, जो सप्लायर या जो मैन्युफैक्चरर उन्हें इमेजेस प्रोवाइड करते हैं वो वही 1-2 इमेजेस अपलोड कर देते हैं या फोटोज इतनी डार्क या ब्लर होती है कि प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल ही नहीं होता है। तीसरा, बुलेट पॉइंट्स जेनरिक हैं, उसमें सिर्फ फीचर्स हैं, बेनिफिट्स नहीं है। एंड आज का जो कस्टमर है वो बहुत स्मार्ट है, उसे चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। फोर्थ, बैक एंड कीवर्ड्स एम्प्टी है। ये वो सीक्रेट जगह होती है जहां अमेज़न आपको अलाउ करता है
एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। और फिफ्थ, आपने कभी हिंदी इंग्लिश वाला टाइटल टेस्ट किया है? जैसे कि अगर सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो अमेजोन पे जाके क्या सर्च करेगा, स्टील पानी बॉटल। टाइप करने वालों के लिए ये अलग टाइटल होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब फिक्स कैसे करना है? टाइटल फिक्स करो, उसमें सबसे पहले अपना ब्रांड, मेन कीवर्ड, क्या साइज है, क्या कलर है, ठीक है। और आपका जो टाइटल है वो 150 to 200 कैरेक्टर्स के बिटवीन होना चाहिए। सेकंड, 7 फोटोज ऐड करो अकॉर्डिंग टू Amazon गाइडलाइंस। फर्स्ट फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। 3 लाइफस्टाइल होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। अगर आपको मेंशन करने की जरूरत है तो उसके बाद आप साइज चार्ट भी मेंशन कर सकते हो। फिर बुलेट पॉइंट्स में बेनिफिट्स दिखाइए, फीचर बाद में, क्योंकि मेन क्या मोटिव है, बायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट, बैकएंड कीवर्ड्स डालिए। बैकएंड में 250 कैरेक्टर्स तक आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश टाइटल को भी टेस्ट कीजिए, ये सबसे मेन है। मैं क्विक विन टिप देती हूँ, सिर्फ टाइटल फिक्स करो और एक इमेज बेटर डालो। उससे क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपको ना रिजल्ट दिखना शुरू होगा। दूसरा जो रीजन है वो है प्रोडक्ट रिसर्च वीक है। डिमांड नहीं है या कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नया सेलर रैंक ही नहीं कर पा रहा है। जब तक आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है मैं बताती हूँ। मंथली सर्च वॉल्यूम 1000 से कम है, मतलब लोग उस प्रोडक्ट को सर्च ही नहीं कर रहे हैं। सेकंड, टॉप 10 सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट पे 500 प्लस रिव्यूज है। अगर कोई नया सेलर आता है तो वहां पे उसे रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा, प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो ब्रांड डोमिनेटेड है। फिफ्थ, लोग क्या करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया में दिवाली बहुत मनाते हैं। अगर आप दिवाली के प्रोडक्ट मतलब सीजनल लिस्ट करोगे तो बाकी 11 महीने वेयर हाउस में ही रहेंगे, उस पर सेल्स नहीं आएगी। और चौथा, सेलिंग प्राइस इतना लो है कि मार्जिन ही नहीं मिल रहा है, ये चीज है। एंड इसको फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो प्रोडक्ट सर्च करो जिसका डिमांड अच्छा है, मिनिमम 300 मंथली सर्च हो रहा है, ठीक है। और कंपटीशन एनालाइज करो कि एवरेज रिव्यूज कितने हैं, फर्स्ट पेज पे विजिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आपको पता है Amazon के फर्स्ट पेज पर जो शो होता है वो 60 लिस्टिंग शो होती है। तो आप हमारी क्रोम एक्सटेंशन से चेक कर सकते हो कंपटीशन कि आपको विजिबिलिटी मिलेगी कि नहीं। उसके बाद आता है प्राइस मार्जिन कैलकुलेट कीजिए। हमेशा अगर आप FBA में जा रहे हैं तो हमेशा उस प्रोडक्ट में जाइए जिसका सेलिंग प्राइस 300 से अबव हो, ताकि आपको मार्जिन मिल सके। और सीजन वाले प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करने हैं, वो प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड 12 मंथ्स तक है। और AMG ब्लास्ट टूल आपको हेल्प करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, आप श्योर नहीं हो वो चलेगा कि नहीं, उसमें कंपटीशन क्या है, हाई कंपटीशन तो नहीं है, तो आप मुझे DM कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको पूरा एनालिसिस रिसर्च करके एक डाटा शीट बना के दूंगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रीजन में। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टू हाई, टू लो और लास्ट में स्वीट स्पॉट के बारे में, ठीक है। बायर क्या करता है, वो देखता है कि प्राइस बहुत हाई है, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है एंड वो सोचता है कि वो इतना कॉम्पिटिटिव, इतना एक्सपेंसिव क्यों बेच रहा है। बाय बॉक्स मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एड्स पे बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है और क्लिक थ्रू रेट बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। अगर आप प्राइस को लो रखते हो, ठीक है, तो लॉस हो रहा है साइलेंटली। सस्ता मतलब खराब परसेप्शन, Amazon चार्जेस सब खा जाते हैं, स्केल करना आपको इम्पॉसिबल हो जाता है। और कॉम्पिटिटर क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को डंप करके भगा देता है ना। तो अगर आप ये वाला करते हो, स्वीट स्पॉट करते हो, मतलब आप टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखिए, उनसे 5 या 10% नीचे रखिए स्टार्टिंग में, ठीक है। मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और रिटर्न्स भी, और बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं।
एंड एड्स प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। ग्रेजुअली प्राइस रेज तब कीजिए जब आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज आ जाएं। तो हमेशा प्राइसिंग पे वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटर इतने का सेल कर रहा है तो आपको भी उतने का ही सेल करना है। नो, आपको उससे थोड़ा कम में सेल करना है। अब चलिए मूव करते हैं रीजन 4 में। रिव्यूज नहीं है आपके प्रोडक्ट में। Amazon पर 0 to 2 रिव्यूज मीन्स बायर के एंजाइटी एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। ये नंबर्स देखते हैं और निकल जाते हैं। जैसे कि अगर बायर 72% ऐसे बायर्स हैं जो रिव्यूज चेक करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ अपना, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं सबसे पहले रिव्यूज चेक करूंगी कि उस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज हैं। अगर रिव्यूज होंगे तभी मैं उसे क्लिक करूंगी। और अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग 4.0 से कम है तो आपको 0 सेल्स आएंगी। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि कैसे आप रिव्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। Amazon का ना ऑफिशियल बटन है रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक है, वहां सेलर सेंटर में आपको मिलेगा ऑर्डर्स में ये, और ये ना बिल्कुल अलाउड है। आप भी क्या कर सकते हो, जो आपको ऑर्डर्स आए हैं रिसेंट, आप उनको रिक्वेस्ट और रिव्यू का मेल सेंड कर सकते हो। सेकंड, आप पैकेजिंग में इंसर्ट कार्ड डाल सकते हो वहां पे थैंक यू का, ठीक है, वो कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। फोर्थ, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करना है। देखो हम अपने मेंबर्स को क्या बोलते हैं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि हमने जो ये बिजनेस करना है ये करना है लॉन्ग टर्म के लिए। पहले एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं और आपको जो रिटर्न्स आएंगे वो बहुत कम आएंगे और आप फॉलोअप मैसेज भी सेंड कर सकते हो। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, फेक रिव्यूज पे पैसा मत दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, बल्क में रिव्यू पोस्ट करते हैं तो वो Amazon के एल्गोरिथम पे स्ट्राइक कर देता है और Amazon रिव्यू बंद करवा देता है। तो इस तरह से नहीं आपको वर्क करना है। तो चलिए मूव करते हैं रीजन 5 पे। रीजन जो 5 है वो है PPC एड सही से नहीं चल रही है। ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए भी एड्स चाहिए होती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एड्स चल ही नहीं रही है ऑर्गेनिकली, ठीक है। आप डिपेंड कर रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक रैंक करे। और लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम डेली का बजट ना 50 रुपीज से कम करते हैं, जिससे क्या होता है, इंप्रेशन 0 आते हैं एंड रॉन्ग कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, इररिलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं। एड्स चल रही है पर लिस्टिंग अच्छी नहीं है, तो इस वजह से आपको क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं। तो इसे फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले अपनी लिस्टिंग फिक्स कीजिए, है ना, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, फोटोज, उसके बाद ऐड चलाइए। और स्टार्टिंग में ऑटो कैंपेन रन कीजिए और ऑटो कैंपेन का जो बजट सेट कीजिए वो 100 पर डे का कीजिए। और अगर आप न्यू सेलर हैं तो Amazon 1000 फ्री भी देता है। और उसके बाद जैसे ही आपने एड स्टार्ट की, 100 to 100 का बजट सेट किया, तो 7 डेज के बाद देखिए कि कौन से कीवर्ड्स पे इम्प्रेशंस आए हैं और जो कीवर्ड्स पे क्लिक आ रहे हैं उस पे फिर आप मैनुअली एड भी रन कर सकते हो। अगर आपको एड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो अपना एड्स का डिटेल्स, स्क्रीनशॉट। तो उससे क्या होगा, हमारी टीम चेक करके आपको पूरा गाइड करेगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एंड मोर ओवर, अगर आपको सीखना है कि कैसे एड्स रन की जाती हैं, तो हमारे ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स में हमने पूरा सिखाया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि किस तरह से आप ऑटोमेटिक कैंपेन सेट कर सकते हो और किस तरह से आप मैनुअल कैंपेन सेट कर सकते हो विद एग्जाम्पल्स। अब मैं फिर से इसको ना समराइज करती हूँ, ठीक है। अब आपको ना क्या करना है, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ना मेरे साथ एक वर्क करना है। आपको ये चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है, और आपको चेक करना है कि क्या आपका टाइटल में मेन कीवर्ड्स है कि नहीं है, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो AMG ब्लास्ट टूल से कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उस पर क्या कंपटीशन है, क्या डिमांड है। एंड थर्ड, क्या आप देखा है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स का कि उन्होंने क्या प्राइस सेट किया है और आपका क्या प्राइस है। और आप ये भी चेक कीजिए कि आपने कभी रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन ट्राई किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो उसे ट्राई कीजिए। और उसके बाद
जैसे ही आपकी लिस्टिंग ठीक हो गई, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट और रिव्यू, तो आप 100 रुपीज़ पर डे का ऑटो कैंपेन स्टार्ट कीजिए। अगर इन पाँचों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, वही रीज़न है आपकी सेल्स नहीं आ रही है प्रोडक्ट पे, तो AMZ ब्लास्ट क्या कर रहा है, वो आपकी लिस्टिंग का फ्री ऑडिट करेगा। वो चेक करेगा आपकी लिस्टिंग की आपने टाइटल क्या रखा है, उस पे मेन कीवर्ड्स क्या है, ठीक है, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसमें क्या डिमांड है और क्या आपने प्राइस सेट की है, ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हो हमारी टीम सारी चीज़ें चेक करे, तो आप हमें DM भी कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसपे मैंने डिस्कस किए हैं 5 टिप्स और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताया है। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आपकी जो सेलर जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो ऑफिस नंबर्स पे, या हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।